Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child and President from Kota to India Teaching Live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today I am going to start new lecture of class 10 मेंटल एबिलिटी। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी मेंटल एबिलिटी की क्लास है और काफ़ी मज़ेदार क्लास होती है मेंटल एबिलिटी की। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो सारा पार्ट होता है ट्रिकीज वाला पार्ट। ओके, तो बेटा आज हम कोडिंग डिकोडिंग वाला जो हमारा चैप्टर है उसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, और इस लेक्चर में मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूं जो हमारे डिपेंडेंट होंगे एक लेटर टू लेटर बेस एंड लेटर टू नंबर बेस। ओके, लेटर टू लेटर बेस पर आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहां से आप लिंक ओके करो और लेक्चर 1 को स्टडी करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है जैसा कि हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में जरूर डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकता है। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स के साथ साथ में आप एनटीएससी एनएससी प्री आरएमओ के साथ साथ अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स है बेटा उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि बेटा ये जो ऑसम टीम है ना इनके द्वारा जो आपको नोट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। अगर यकीन ना आए तो वो टाइम भी आएगा काफी जल्दी, आपको उस टाइम पर रियलाइज हो जाएगा। तो ऐसी गलती करने से पहले बेस्ट है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो और फैकल्टीज के साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, ये तो आपको पता है ही सही। मेनली बात आती है कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा एक ऑप्शन है इजी और अच्छा टेलीग्राम। क्या करना होगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप देखोगे कि वहां डिफरेंट क्लास के लिए बेटा डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। क्या है? डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स है। जैसे कि क्लास 6 है तो उस ग्रुप का जो कोड है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है t.me/ttb06। इसी तरह से क्लास 7 एज वेल एज क्लास 8 9 एंड मेनली हमारे लिए तो क्लास 10th इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10th का जो आपका ग्रुप कोड रहने वाला है वो है t.me/ttb010। ओके, तो फटाफट से ग्रुप कोड अप्लाई करो और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है आपके पास, फटाफट से चेक कीजिए कि किस तरह से वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। ओके बेटा, अगर आपको और अच्छे तरीके से बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा? आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो www.talkingtextbook.in वेबसाइट पर आप जैसे ही गो थ्रू करते हो तो बेटा आपको इस तरह के काफी सारे वहां पर पैकेज बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है? अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो उसी का हमने एक सैंपल लिया है जिसका कॉस्टिंग प्राइस 9000 रुपीज है, जिसमें आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर मिलने वाला है। ओके, तो क्या कीजिए? फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, मुझे तो एक टेस्ट सीरीज मिल जाए अच्छी सी ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं। तो बेटा हम भी ये भी आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आए हैं। आप चाहें तो हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस रहने वाला है 3500 रुपीज। बेटा उसमें आपको पीरियोडिक सैंपल पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, साथ में आपको बाई वीकली क्विजेज मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर कीजिए क्या कीजिए? बाय नाउ पर क्लिक और प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। प्राइस डिटेल्स पर आते ही तो आपका दिल खुश हो जाएगा बहुत जबरदस्त। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का नेम आते ही तो मजा आ गया। तो बेटा यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन जहां पर सीधा आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का? 30% का डिस्काउंट। मतलब कि आपके पास ये जो 9000 रुपीज का कॉस्टिंग प्राइस है इसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 3500 रुपीज में 30% का डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करोगे। तो बेटा यहाँ पर आपको कोड नजर आ रहा है LS लाइव, ये इतना अच्छा कोड है ना, अगर आपने अप्लाई किया तो बिल्कुल 30% का डिस्काउंट दिलाएगा, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ओके, तो आप फटाफट से कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, अप्लाई कीजिए और सीधा 30% का डिस्काउंट पाइए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारा पैकेज है बेटा उसका कॉस्टिंग प्राइस यहाँ पर आपको 9000 रुपीज नजर आ रहा है। इसमें से बेटा आपके डिडक्ट हो जाएंगे कितने? 2700 रुपीज, मतलब कि 6300
300 रुपीज में से बेटा आपको क्या क्या मिलने वाला है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, सारी चीजें आपको 6300 रुपीज में मिलने वाली है। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। यही हमारा जो डिस्काउंट है टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करोगे तब, वरना नहीं है। ओके, तो फटाफट से कोड अप्लाई करो और सब्सक्रिप्शन ले लो हमारा। तो बेटा जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आओगे ना, तो वहां पर आपके लिए पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप चाहे उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना बेटा, तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111। क्या कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए और जितने भी अपने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर लीजिए। चलिए बेटा, मेनली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं ये आपको काफी अच्छे से पता है। क्या करते हैं? एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको भी करनी है। और विश्वास कब बनेगा? जब आप मेरे साथ प्रॉमिस करोगे। तो चलो बेटा हम प्रॉमिस करते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट कैन आई बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बिल्कुल बेटा, आप स्मार्ट तो हैं ही सही, और आपको क्या बनना है? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्या करनी होगी बेटा? स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो शुरू कीजिए पेन कॉपी लेकर अपने स्मार्ट स्टडी करना। चलो, तो जिस बात का आपको इंतजार था वो आपके स्क्रीन पे सामने है, नजर आ रही है। कोडिंग डिकोडिंग हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमें जो लेक्चर नंबर 2 है वो है लेटर टू लेटर कोडिंग एंड लेटर टू नंबर कोडिंग। ओके, लेटर टू लेटर कोडिंग को बेटा हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया है, वो मैंने आपको क्लियर किया है, लेकिन उसके हमने कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाए थे। तो वहां से हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं ताकि हम उन्हें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। साथ में हम लेटर टू नंबर कोडिंग को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे पूरी। ओके, यहाँ पर वाई दिस लेक्चर क्यों हमें स्टडी करना है, साथ में लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले, कीवर्ड्स क्या क्या रहने वाले, सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो इनमें तो हमारे पास कुछ है नहीं खास। मेनली चलते हैं हम लेक्चर पर। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा लेक्चर नंबर 1 था तो उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। और इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि कोडिंग और डिकोडिंग का रियल मीन ये होता है कि एक कोड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मूवी भी बताई थी। कौन सी मूवी थी ये तो याद है आपको? ओके, तो इसमें क्या होता है कि हीरो जब कुछ कोड अप्लाई करता है अपने सिस्टम पर तो उससे एक साउंड निकलता है, और वो साउंड अदर प्लैनेट पर जो एलियंस रहते हैं उन्हें जब वो सुनता है तो उन्हें क्या मिलता है? एक मैसेज मिलता है। क्लियर है? तो वो अर्थ पर आ जाते हैं। तो ये क्या है? कोडिंग किसने की? हीरो ने की। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सिस्टम पर कुछ कोड अप्लाई किए, ठीक है, और डिकोडिंग मतलब कि साउंड को समझा किसने? वो जो कोड मिला था वो किसने समझा? एलियन ने समझा। ओके, तो एक इसमें होता है कोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। कोडिंग जो भेज रहा है हम उससे तो बोलते हैं मैसेज सेंडर, एंड जिसे रिसीव हो रहा है वो होता है आपका रिसीवर। ओके, क्लियर? चलिए, और इसके साथ में मैंने आपको क्या बताया था वहां पर कि किस तरह से आप अल्फाबेट्स को याद रखोगे, अल्फाबेट्स के नंबर्स को याद रखोगे कि किस पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है और किस अल्फाबेट का कौन सा अपोजिट अल्फाबेट है। क्लियर है? ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बार और क्लियर कर देना चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख रहे हो बेटा, मुझे अल्फाबेट्स लिखने की नीड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ए से एम तक आपके पास 13 हो गए और एन से जेड तक आपके पास 26 हो गए, मतलब कि टोटल 26 अल्फाबेट्स आपके पास हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे डायरेक्ट यहां पूछ लेता हूं कि एच की पोजीशन बताओ तो आप फटाफट से देखकर बता दोगे 8। ओके, मैं पूछता हूं आपसे कि वाई की पोजीशन बताओ तो फटाफट से आपके माइंड में आ जाएगा 25। लेकिन अगर मैंने बीच में से पूछ लिया क्यू की पोजीशन बताओ, फिर क्या करोगे? शक्ल देखोगे ना, वही नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनके अपोजिट्स अच्छे से याद है, लर्न है, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, उसे मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं और इसे ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि आपके पास अल्फाबेट्स याद करना तो बहुत इजी है, लेकिन इनके नंबर्स एंड इनके अपोजिट्स याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये एक ट्रिक्स के हेल्प से आप याद कर सकते हैं। फटाफट से देख लीजिए, किस नेम का बॉय था वो? आजाद नेम का। ठीक है, आजाद नेम का एक बॉय क्या था? बॉय जिसे पसंद था क्या? क्रैक्स खाना और ड्यू पीना। कल उसके किसका एग्जाम था? ईवीएस का एग्जाम। फिर भी वो कहां गया? फालतू मूवी देखने। कहां गया बेटा? फालतू मूवी देखने। क्यों?
क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट। वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता था, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी एंड इंटर में अच्छे मार्क्स थे। किसमें, हायर सेकेंडरी और इंटर में। लेकिन वो फेल हो गया किसमें, ईवीएस के एग्जाम में। तो उसके फादर ने क्या बोला, बेटा तुझे शादी करनी होगी, किससे, जंगल क्वीन से। किससे, जंगल क्वीन से। और तुझे पहनाएंगे क्या, कुर्ता पजामा। क्लियर, तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू बन जाएगा जेंटलमैन। ओके, तो याद आया, आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके कल ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। और उसके फादर ने बोला कि बेटा तेरी शादी तो जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू क्या बन जाएगा, जेंटलमैन। क्लियर है। तो ये देखो आपके सामने पूरा है, किस तरह से आप इन अल्फाबेट्स के जो अपोजिट्स हैं उन्हें याद रख सकते हो। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। साथ में डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू। क्लियर है, सारी चीज आपके सामने। जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस। ओके, इसी तरह से आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। ओके, तो ये आपके पास जो ट्रिक है बेटा, इसे फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अब भूलना मत। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे भूल जाते हो तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है इन अल्फाबेट्स को सॉल्व करने में। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, आप सुन लेना, स्टोरी एक तरह से रिकॉर्ड कर लेना। वैसे आपके पास यूट्यूब पर वीडियो रहेगा ही सही, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट से। आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफी पसंद है, उसके कल ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया। तो उसके फादर ने बोला बेटा तेरी शादी जंगल क्वीन से करवाएंगे, कुर्ता पजामा पहनाएंगे और तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू जेंटलमैन बनेगा। क्लियर है। तो सारे अपोजिट्स आप इस स्टोरी की हेल्प से याद कर सकते हो। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। मैं आपको कुछ क्लियर और बता देता हूं। यहां पर अगर आपको डायरेक्ट अल्फाबेट्स के नंबर याद रखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ई तक तो एज इट इज रखना है। एफ को हम क्या बोलते हैं, फिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स। फिक्स का जस्ट सिमिलर वर्ड सिक्स। क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड जी, 7 कंट्रीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, G7। G7 ही बोला जाता ना, तो जी की पोजीशन क्या होगी, 7 होगी। ओके, फिर आपके पास एच को अगर आप ऊपर से भी मिला देते हो और नीचे से भी मिला देते हो तो वो डिजिटल 8 बन जाएगा। जैसे कि डिजिटल क्लॉक में रहता है 8, तो ये 8 एच की जो पोजीशन होगी वो 8 होगी। आई की पोजीशन आई नो, हम बोलते हैं ना आई नो, आई की पोजीशन 9। जे के, जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है, बिल्कुल 10 और 11 पोजीशन आ गई। एल एम, लो एम का देखकर सबकी क्या हो जाती है, 12 बज जाती है, तो एल की पोजीशन 12। एम मेरा का जस्ट अपोजिट 13, तो एम की पोजीशन 13। क्लियर, मजा आ रहा है ना। फटाफट से एन, अगर आपको एम याद है तो एन तो फटाफट से याद आ जाएगा क्योंकि एम के जस्ट बाद में एन ही आता है। ओके, ओ आर और एस, मैंने आपको बताया था कि हम इन तीनों को एक साथ लेते हैं। क्यों, क्योंकि 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या पीते हैं, ओआरएस पीते हैं। क्लियर, यहां पर 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से शादी होने वाली। 16 साल का प्रिंस मतलब कि पी की पोजीशन 16, 17 साल का प्रिंस क्वीन क्यू की पोजीशन 17। ओके, इसी तरह से एस और टी में 19 और 20 का फर्क है, कितने का, 19 और 20 का, तो एस की पोजीशन 90, टी की पोजीशन 20। ओके, यू, इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कों की मिनिमम एज कितनी कर रखी है शादी के लिए, कितने ईयर्स की, 21 ईयर्स की, तो यू 21। ओके, यू के जस्ट बाद वी तो 22। अब डब्ल्यू, कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, वर्क का मीन डब्ल्यू।
तो 24 नहीं कर सकता, 23 तो कर सकता है ना, ये लीजिए 23। ओके, बाकी तो आपको इजी याद रह जाएंगे। और भी काफी तरीके से, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया इजोटी वाला, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, तो जिस भी तरीके से आपको याद होना बेटा उसी तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो मेनली हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर। तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स के बारे में स्टडी किया। मेनली आज हम इन दोनों टाइप्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना था हमने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया है, अब इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारे पास कोई ज्यादा नहीं है। तो यहां पर बेटा आपको लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग इन दोनों के बारे में स्टडी करना है। लेटर टू लेटर कोडिंग में तो क्या होगा कि आपको कोई नेम दिया है बेटा और उसका जो कोडिंग है ना वो भी अल्फाबेट्स में ही दिया होगा, तो लेटर टू लेटर। ओके, और लेटर टू नंबर में ये होगा कि कोई नेम दिया है हमें और उसका जो कोडिंग है वो नंबर्स में दिया है, तो ये है आपका लेटर टू नंबर्स कोडिंग। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे धीरे धीरे आगे। तो मेनली आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं आज के लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ कोडिंग को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, चलें आगे। चलिए, तो आपके सामने यहां पर केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ टीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए इससे देख लेते हैं हम। इन ए सर्टेन कोड हीटर बेटा हीटर का जो आपको कोड दिया हुआ है KBDQHO, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड हीटर इज रिटन एज KBDQHO, मतलब कि हीटर को इस कोड में नोट किया जाता है। तो हाउ विल यू एनकोड कूलर, तो आप कूलर को किस कोड से डिनोट करोगे, यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए ना माइंड में, तो डायरेक्ट एक तो ये देखो कि ये सीक्वेंसिंग में कहीं पॉजिटिव सीक्वेंस में या नेगेटिव सीक्वेंस में, या फिर 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, या इवन ओड के पोजीशन में, या फिर अपोजिट्स की पोजीशन में, मतलब कि सारे जितने भी तिगड़म होते हैं ना सारे लगा दो वहां पे। जितने आपके एफर्ट्स हैं 110% एफर्ट्स लगा दो। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो एच और के में कुछ कॉन्टेक्ट है, अपोजिट एच और के अपोजिट में है क्या? क्योंकि देखो एच का जस्ट अपोजिट तो क्या होता है, एस हायर सेकेंडरी, ठीक है। एच का जस्ट अपोजिट एच एस, जैसे मैंने आपको बताया था हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो एच का जस्ट अपोजिट एस है, तो यहाँ तो एस के है, इसका तो मतलब कि अपोजिट है, तो यहाँ तो कोई लेन देन नहीं है। ई बी यहाँ पर भी नहीं है, ए डी नहीं, ई क्यू बिल्कुल नहीं, ई एच नहीं, आर ओ कोई, मतलब यहाँ की हम सीधा सीधा सा देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह का हमें यहाँ पर अपोजिट का तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर अपोजिट नहीं है तो सीधा सा बात है, इवन और ओड में देखो, प्लस में या माइनस में देखो, एच आई जे के +2 एच आई जे +2 करते ही फिर क्या आ रहा है? ओके, फिर यहां ई और बी पहले आता है या ई पहले आता है? बेटा बी पहले आता है, तो बी से आपको ई पर चलना है या ई से आपको बी पर? बेटा आपको ई से बी पर आना है, क्योंकि कोड इसका ये कोड नहीं, इसका कोड ये है। ओके, तो बी सी डी ई, मतलब कि अगर हम ई में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि डी और सी, तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा, मतलब कि यहां -2 ए बी सी फिर डी, तो ये हो गया आपका वापस +2। यहां पर देखो क्यू आर एस, मतलब कि अगर हम यहां पर देखते हैं पी क्यू है से आर एस टी, तो टी का कोड है क्यू, तो टी का जब कोड क्यू है तो मतलब कि हमें समझ में आ ही रहा है टी तो बाद में आता है, क्यू पहले आता है, तो यहां पर क्या होगा? माइनस होगा। तो फटाफट से माइनस क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 हो रहा है। ई और एच, ई पहले आता है, एच बाद में आता है, ई एफ जी एच। अगर आप ई में जस्ट 2 ऐड कर देते हो तो आपको एच मिलेगा, ये लीजिए। ओके, आर ओ, फटाफट से देखो आर पहले आता है या ओ पहले आता है? फटाफट बताओ मुझे, आर पहले आता है या ओ पहले आता है? अरे बेटा ओ पहले आता है, आर तो बाद में आता है, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देखो, जब ओ पहले आता है आर बाद में आता है, ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू आर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब आर बाद में आ रहा है तो हम ओ की तरफ चलेंगे, ओ की तरफ चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे,
अगर हम इसमें -2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, O मिलेगा। R में से अगर आपने -2 किया, क्या मिला आपको, O। तो बेटा यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस मिला ना वो क्या मिला, +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो सीधी सी बात है, इसमें भी यही होगा, C में +2 करो, D E F, O में -2 करो, O में -2 करो जल्दी से, M N, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, M और N माइनस हो गए तो L आएगा सीधा सा, यहां पर +2 O P Q R, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर L में अगर आपने 2 माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, I मिलता है। यहां पर E में आपको 2 प्लस करना है, फटाफट से देखो, E में 2 प्लस करो, F G H, ठीक है, ये लीजिए H, कोई प्रॉब्लम नहीं। R में 2 माइनस करो, अरे बेटा R में 2 माइनस तो ऑलरेडी आपके पास यहां पर भी है, ये लो। अब आप देख लो, FLRIHO, मतलब कि ये कोड है किसका, कूलर का। तो नन ऑफ दिस, ये तो ऑप्शन खत्म। अरे भाई इन चारों में से ही ऑप्शन है ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां पर देख लो, फटाफट से देख लो क्या है, FLR F, तो ये भी F से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब F से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो F, सबसे पहले F और F, ओके, L दोनों में L है, इधर R है, ये R है, इधर I है, ओके, मतलब कि ये करेक्ट है। और आगे में मैच कर लेते हैं, I H O, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इनका सीक्वेंसिंग देखा कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इतने इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स देने हैं। एफर्ट्स किस तरह से, अपोजिट्स चेक करो, मल्टीपल्स चेक करो, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, जिस भी तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो ना, क्रॉस में, हर तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके फिर इनके ऑप्शंस चूज करने हैं। ओके, फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिना देर किए हुए चलें आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायमंड। आगे बेटा हीरे की बात आ गई, यहां पर ले आओ अपना अपना डायमंड सब, ये लो डायमंड। डायमंड का कोड, डायमंड को लिखते हैं बेटा EMPLVHE। डायमंड का कोड क्या है, ये आपको नजर आ रहा है। अब आपको यहां पर रूटीन का कोड नोट करना है, किसका बेटा, रूटीन का, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा यहां पर भी वापस से वही चेक करिए, सबसे पहले इनके अपोजिट्स, फिर इनके मल्टीपल्स, ऐड सब्ट्रैक्ट, सारे एफर्ट्स लगा दो। डी ई, डी के बाद जस्ट ई मतलब +1, चलो IJKLM +4, AP बहुत ज्यादा डिफरेंस, ML बहुत ज्यादा डिफरेंस, OB डिफरेंस, मतलब कि हमें यहां पर क्या नजर आ रहा है, ना तो ये एक दूसरे के अपोजिट है और ना ही ये एक दूसरे के क्या है, क्या है बेटा ये, अरे ना ही इनमें किसी तरह के सीरीज बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है। फिर क्या करें, फिर एक ऑप्शन और है, पीछे से चेक करना शुरू हो जाओ, क्या पता पीछे से मैच हो रहा हो। इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, EHBLPME, क्लियर, हमने क्या किया, इसे टर्न कर दिया, फ्लिप कर दिया इसे, ओके क्लियर। अब देखो DE मतलब कि यहां पर भी तो सेम था, DE +1, I और H में कितने का डिफरेंस है बेटा, -1, कितने का डिफरेंस है, -1, AB +1, LM होता है, मतलब कि ML का मतलब हो गया यहां पर वापस से -1। यहां पर देख लो, फटाफट से देखो, OP +1, यहां देखो NM, जबकि MN होता है ना, यहां पर क्या हो रहा है, वापस -1, DE +1। तो बेटा यहां पर आपके पास जो सीरीज मिल रही है कैसी मिल रही है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो आपको इस रूटीन का जो कोड भी देना है किस फॉर्म में देना है, +1 -1 +1 -1, चलो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। R के बाद क्या आता है, S +1 करते तो ऐसा आ जाएगा। O में से -1 करो, O में से अगर आपने -1 किया तो N, अरे N ही तो आएगा,
यू में +1, वी टी में -1, एस आई में +1, जे एन में -1, एम ई में -1 या +1, यहां -1 किया है तो यहां +1 होगा, ई में +1 किया तो एफ, मतलब कि यहां पर देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी यहां आएगा +1 माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ छूटिए क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ एक एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट से देखिए, तो यहां पर आपको जो आंसर मिलने वाला है आपका वो कौन सा ऑप्शन है आपका, एस एन वी एस। एस एन वी एस कहाँ है, कहीं है, कहीं है, नहीं है, नहीं है, तो देख लो फटाफट से, एस एन कहाँ है, नजर आ रहा है आपको, डी पर नजर आ रहा है, फटाफट से ऑप्शन डी को करेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में किसी तरह की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट नोट करते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए यहां पर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर है बिल्कुल हम, यहां पर देखो बेटा, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, सर्टेन लैंग्वेज में आपको क्या दिया है, नेम, अपना अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है ना। नेम को क्या लिखते हो आप, OYPA, OYPA, ओके। तो आपको यहां पर बताना है टीम, टीम का कोड क्या होगा, किसका कोड बेटा, टीम का कोड। चलिए आ जाइए देख लेते हैं इनका कोड भी, क्या प्रॉब्लम है इसमें, फटाफट देखो, नेम, नेम OYPA, मतलब कि एन का कोड है O, क्या एन का जस्ट अपोजिट O है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एन का अपोजिट तो M होता है, ए का अपोजिट Y होता है क्या, नहीं होता है, Z होता है, M का अपोजिट N होता है, मतलब कि अपोजिट का तो कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ। चलो अब क्या करें, हम क्रॉस में चेक करें या प्लस माइनस में चेक कर लेते हैं पहले, N M N O M N O, तो N और O ये तो हो गया +1, ओके। A Y याद आया, AY, अरे बेटा AY -2 हो रहा है ना, Z फिर Y, M N O P, मतलब कि L आपके पास नहीं है, यहाँ पर M है, तो N O P, P किस पोजीशन पर आ, थर्ड पोजीशन पर M से, तो ये +3, A और E, मतलब कि E के बाद A आता है या A के बाद E आता है, अरे भाई A के बाद E आता है, तो मतलब कि यहां तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितने का आएगा, एक B C D E 4 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 4 का डिफरेंस आ रहा है, क्यों, क्योंकि E से कर रहे हो आप काउंट, है ना, A से काउंट नहीं कर रहे हो, ये तो मैंने आपको सीक्वेंस में बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहां क्या मिला आपको, +1 -2 +3 -4, एक बढ़ रहा है, 2 कम हो रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं, ओके, इधर भी यही कर दो, आ जाओ। टी में +1 करोगे तो U, ई में आपको क्या करना है, अगर आपने 2 कम कर दिए, कितने 2 लेस कर दिए तो C, A में आपने +3 ऐड कर दिए तो D, और M में आपने -4 कर दिए तो I J K L M, ओके, I तो है ही सही, J K L M कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा ना, लेकिन M से काउंट करना है आपको तो लेस देन में जाओगे, इसलिए लेस देन, तो हमें क्या कोड मिला, UCDI। फटाफट से देखो, UC यहां पर भी है, UC और UC यहां तक भी है, UCD और UCD, मतलब कि करंट। अब गेम किस पर है, I पर, फटाफट देखो I है, नहीं है, ये क्रॉस, यहां I है, नहीं, यहां नहीं, यहां तो है ही सही, ये लीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजेदार है, सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स लगाने, जिस भी तरीके से आप एफर्ट्स लगाओगे आपको काफी अच्छा मजा भी आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, ओके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड पार्टनर, क्या वर्ड दिया है बेटा यहां पर आपको, पार्टनर, देखिए ना मूवी, वो वाला पार्टनर नहीं है, बस यहाँ सिंगल है ना, यहाँ कोई पार्टनर नहीं है आपका, यहाँ सारे एफर्ट्स हमें खुद को लगाने हैं। पार्टनर का कोड है आपका ये OZQSMDQ,
कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर द वर्ड सेगमेंट, SEGMENT, ये आपका सेगमेंट। ओके बेटा, आपको फाइनली यहां पर सेगमेंट का कोड बताना है। किसका कोड बताना है आपको? सेगमेंट का कोड बताना है। तो पहले इन्हें कंपेयर कर लो कि ये मल्टीपल है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, अपोजिट, क्योंकि अगर हमें ये क्लियर है तो इसका आंसर तो पूरा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। यही होता है ना। चलो आ जाओ देख लेते हैं। PQRST, तो OP -1, AZ +1, QR याद आ गया, तो RQ मतलब कि -1, T पहले आता है, S बाद में आता है, +1, NM या MN होता है तो ये -1, DE होता है, तो ये -1, QR ये -1, तो यहां पर क्या होगा बेटा? E और D। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कहीं हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया। MDQ, ओके ये सही है। OZQ बिल्कुल ये सही है, मतलब कि -1 +1 यहाँ +1 आना चाहिए। अगर यहाँ +1 आएगा तो क्या होगा? DE, अरे भाई यहाँ F आएगा, क्योंकि +1 होगा तो F आएगा। ओके क्लियर है, मतलब कि यहाँ हमारे ऑप्शन में कहीं करेक्शन जरूर होगा। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो O और P में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। A और Z में +1 हो रहा है, RQ में -1 हो रहा है, Q और R होता है ST, TS। यहाँ पर भी बेटा अगर हम देखते हैं AZ तो -1 हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? -1 ही हो रहा है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सब में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम नीचे से काउंट कर रहे हैं, जबकि हमें काउंट कहाँ से करना है बेटा? ऊपर से काउंट करना है। क्लियर? देखो P और O 1 का डिफरेंस है, A और Z 1 का डिफरेंस है, QR यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, TS -1, NM -1, ED -1, RQ -1। पूरे में आपको नजर आ रहा है कि -1 का डिफरेंस चल रहा है। किसका चल रहा है? -1 का। हम क्या कर रहे थे? नीचे से काउंट कर रहे थे, जबकि हमें तो ऊपर से करना है। ओके तो यहां पर भी क्या करो? इन सब में -1 का डिफरेंस सेलेक्ट कर लो फटाफट से। क्या करना है? -1 का डिफरेंस सेलेक्ट करना है। S का जस्ट -1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? R, E का -1, D, G का -1, F, M का -1, L, E का -1, D, N का -1, M और T का -1, S। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फटाफट देखो इनमें भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, तो इन सब में भी हमने क्या किया? -1 कर दिया। जब हमने इसमें -1 किया तो S का -1 करने पर अल्फाबेट में हमें R मिलता है, E पर -1 करने पर हमें अल्फाबेट D मिलता है। ओके तो फाइनली आप क्या देखते हो? यहाँ पर -1 करने पर आपको अल्फाबेट्स ये मिलते हैं। तो चलो ऑप्शन देख लो, RD। तो ये तो नहीं है क्योंकि ये T से स्टार्ट है, ये RD। चलो RDF, RDE, तो बेटा ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो RDF इसमें आ रहा है और RDF इसमें आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखो LD, इसमें ED आ रहा है और इसमें LD आ रहा है, मतलब कि इसे चेक कर लेते हैं। RDF LD MS बिल्कुल करेक्ट। यह ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ बेटा आप देख पा रहे हो कि पूरे में -1 हो रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, वापस से कोड लैंग्वेज में आपको दिया है। इफ द वर्ड प्लेयर वर्ड PLAYER, ओके बेटा प्लेयर वर्ड, इसे क्या लिखा हुआ है? AELPRY। ओके तो आपको मैनेज करने वाला मैनेजर है ना, ये लीजिए
क्या करना है हमें, जो कोड इसका है इसका कोड सेलेक्ट करो, या तो मल्टीपल चेक करो, अपोजिट चेक करो, ऐड कर कर चेक करो, सब्ट्रैक्ट कर कर चेक करो, अपने एफर्ट्स 100% दो बस, क्योंकि अपने एफर्ट्स दोगे गारंटी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, फटाफट जल्दी से, क्या होने वाला है इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। जल्दी बोलो बेटा कितना आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, फटाफट जल्दी से देख लो। पी और ए में कोई कनेक्शन है क्या, फटाफट बताओ। पी ए में कनेक्शन है, नहीं है। एल ई में, एल ई बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ई पहला आता है, एल बाद में आता है। ए एल, ए एल कोई कनेक्शन नहीं है, अपोजिट भी इधर से भी नहीं है। वाई पी नहीं, ई आर कोई कनेक्शन नहीं, मतलब कि यहाँ पर अपोजिट भी नहीं है, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम। तो देखो पी और एल में तो काफी डिफरेंस है। पी की पोजीशन क्या है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, मतलब कि इन दोनों में कि अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन तो 1 है और इसकी 16 है, ठीक है। ई की पोजीशन 5 है, एल की पोजीशन 12 है, ए की पोजीशन 1 है, एल की पोजीशन 12 है, वाई की पोजीशन 25, पी की पोजीशन 16, ई की पोजीशन 5, आर, ओ आर एस 15, 18, 19, 18, आर की पोजीशन 18, वाई की पोजीशन 21, 5। तो बेटा यहाँ पर पोजीशन में भी तो गैप आपके पास इक्वल नहीं आ रहा है। क्या करें फिर, क्या करें, कहीं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं लिखे हुए। देखो पी एल ए वाई आर को ए के बाद क्या है यहाँ पर, बी आता है, बी है नहीं, सी भी नहीं, डी नहीं, ई है, ये ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल, एल है आपके पास यहाँ पर, ये देखो एल, एम एन ओ पी, पी है, पी, क्यू आर, आर है, और फिर आपके पास क्या है, वाई, ये वाई है। मतलब कि ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख के हुए दिए हैं, अरेंज करके दिए हुए हैं, मतलब कि ये प्लेयर जो वर्ड है इसका हमें कोड जो दिया हुआ है वो अल्फाबेट में क्या करके दिया है, अरेंज करके दिया है। तो बेटा इसको भी अरेंज करना आपको आता है। सबसे पहले देख लो, ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई, फिर जी, एन, सॉरी एम है तो एम, एन और आर, ये लीजिए क्या बना आपका, ए ई, डबल ए ई, डबल ए देखो पहले तो कहाँ है, डबल ए यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, डबल ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है क्या, यहाँ जी है, यहाँ जी है, मतलब कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, ऑप्शन सी बचा। ओके तो देख लो, चेक कर लो, डबल ए ई जी एम एन आर, ये आपका एम है ना, क्लियर है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ये जो प्लेयर वर्ड आपको दिया हुआ था ना, इसमें क्या किया था, अल्फाबेट को अरेंज करके दे दिया है आपको। तो हर तरह से आपको रेडी रहना होगा बेटा। आपको इसमें कह रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप अपोजिट चेक करो, आप सम चेक करो, आप इसमें सब्ट्रैक्ट चेक करो, आप इनका डिफरेंस हर तरीके से आपको अपने एफर्ट्स देने हैं। जितने एफर्ट्स लगाओगे उतना बेटर और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फटाफट से नोट करो इसे। चले हम आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो फटाफट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड रिजेक्शन। अब आपके पास आता है रिजेक्शन वर्ड। रिजेक्शन वर्ड का कोड है बेटा आपका एस जी एम आई एच जेड पी डब्ल्यू डब्ल्यू, जेड पी डब्ल्यू डब्ल्यू, क्लियर है। तो आपको यहां पर मैकेनिक, बेटा फटाफट सा मुझे कोड बता दो। देखो मैंने काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। फटाफट से मुझे इसका कोड बता दीजिए, क्या कोड रहने वाला है आपके इसका, फटाफट बेटा बिना देर किए हुए क्या रहने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, रिजेक्शन। ओके तो इस रिजेक्शन में आपको क्या करना है, फटाफट देख लो। रिजेक्शन का कोड आपके ये गिवन है, आपको मैकेनिक का कोड बताना है। फटाफट बताओ, फटाफट सॉल्व करो, क्या रहने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है चारों, जल्दी से जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करो। 10 सेकंड में सॉल्व करके मुझे फटाफट से बता दो क्या है इसके ऑप्शन, फटाफट
चलें आगे। देखो रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आर एस पी क्यू आर एस प्लस 1, ई एफ जी प्लस 2, जे के एल एम प्लस 3, ई एफ जी एच आई प्लस 4। मतलब कि इस तरह से आप देखते जा रहे हो कि 1 1 इनमें क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। जब इनमें ऐड हो रहा है तो क्या होगा, इसमें भी तो ऐड ही होगा। ओके, तो एम में 1 ऐड करो, एन ई में 2 ऐड करो, एफ जी, सी में 3 ऐड करो, डी ई एफ, एच में 4 ऐड करो, आई जे के एल, ए में 5 ऐड करो, बी सी डी ई एफ। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। एन में 6 ऐड करो, ओ पी क्यू आर एस टी, आई में 7 ऐड करो तो पी, सी में आप ऐड करोगे तो के। ये लीजिए आपको फाइनली ऑप्शन क्या मिला है आपका, एनजीएफ। देखो ये रहा एनजीएफ, एनजीपी यहाँ नहीं है, एनजीएफ ये तीनों है। साथ में एलएफ इसमें तो नहीं है, एलएफ इसमें भी नहीं है, एलएफ ये रहा। और क्या आ रहा है, एलएफ के बाद वापस से एफटीपीके, बिल्कुल एफटीपीके। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट से नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन से सॉल्व करते जाओ और अपने एफर्ट्स देते जाओ बार बार। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास में, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको दिया है स्पेयर। ये देखो मैथ्स आ गई आपके यहाँ पर, स्पेयर का कोड बेटा है आपके पास EREHPS। ठीक है, तो आपको कोड बताना है किसका, एग्जीबिशन का। ये लीजिए एग्जीबिशन। ओके, एग्जीबिशन का कोड बता दीजिए फटाफट से देखकर। एसओरी में क्या अपोजिट है, फटाफट बोलो, टाइम नहीं है अब हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको इस टाइप के। फटाफट से अपने एफर्ट्स लगाओ, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्रॉस करके चेक करो, इनको अल्फ़ाबेट अरेंज करके चेक करो, इन्हें उल्टा करके चेक करो, जिस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट करो बेटा। क्या है आपका ऑप्शन, फटाफट से देख लीजिए क्या आपका ऑप्शन मिलने वाला है आपको, क्या ऑप्शन मिलने वाला है आपको, फटाफट जल्दी से जल्दी। आप चाहें तो इसको उल्टा कीजिए, आप चाहें तो इसे ऐड करके देखो, सपरेट करके देखो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सॉल्व करो इसे। क्या मिल रहा है आपको आंसर, चलो हम देख लेते हैं। एस ये रहा, पी ये रहा, एच ई आर, और एक और क्या रह गया, कुछ मिस हो गया क्या, SPHER, ये आएगा वापस बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि ये क्या है, इसका अपोजिट है, तो ई का अपोजिट क्या सॉरी अपोजिट नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ये उल्टा अरेंज हो रहा है। कैसे अरेंज हो रहा है, उल्टा अरेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा N, फिर आएगा O, फिर है आपके पास I, फिर T, I, B, I, H, X, E। ओके, देख लो फटाफट से, देख लो बिना देर किए हुए, देख लो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फटाफट से देखो, ये सारे क्या हो रहे हैं, क्रॉस में आ रहे हैं। ओके, तो अब ऑप्शन में देखो कौन सा आपका आंसर सही है। NO कहाँ है, NO तो चारों में ही है। IT इसमें है, इसमें IT और इसमें IT, सॉरी इसमें TI है, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट IT के बाद में फिर I, तो ITI, B IHXE, NO ITI B IHXE, मतलब कि एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और इधर देख लो BHWE, मतलब कि ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें W आ गया, W तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर।
और इसे भी चेक कर लेते हैं हम, NOITI D, इसमें भी D आया, मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फटाफट नोट करो बेटा इसे, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। ये लीजिए आपके पास आ गया एक न्यू क्वेश्चन नंबर वाला, जिससे क्या आपको बेसब्री से इंतजार था, बिल्कुल था बेटा। आपको यहाँ पर सर्टन लैंग्वेज कोड में एक वर्ड दिया हुआ है क्रिकेट, और इस क्रिकेट वर्ड का कोड दिया हुआ है रॉकेट वर्ड है, रॉकेट वर्ड का कोड दिया हुआ है केटल का कोड आपको दिया हुआ है। आपको लिटिल का कोड बताना है, इसमें से क्या बताना है, लिटिल का कोड। तो बेटा देखो हम पहले इसे लिख लेते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट का कोड क्या है बेटा, फटाफट नोट कर लो, 3 9 2 3 5 6 4, ये लीजिए। फिर आपके पास है रॉकेट, रॉकेट का कोड क्या है बेटा आपके पास, 9135 9135 64, ये लीजिए। फिर आपके पास बेटा एक और कोड है केटल, केटल जो वर्ड है इसका कोड देखो, केटल का कोड फटाफट से देखो, 564406 564406। ओके, अब आपको कोड बताना है लिटिल का, LITTLE। ओके, अब देखो अपने माइंड को दौड़ाना शुरू करना है। क्या करना है, घोड़े कब दौड़ेंगे, जब हम दौड़ाना स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो सी की पोजीशन क्या है, 3rd है। आर की पोजीशन 9 है क्या, आर की पोजीशन 9 है, नहीं है, क्यों, ORS 15 18 और 19, मतलब कि इसकी पोजीशन तो 18 है। इसकी पोजीशन क्या है, 3, इसकी पोजीशन 18, आई की पोजीशन 9, सी की पोजीशन 3, के की पोजीशन, के जम्मू कश्मीर कितनी गोलियां जलती है, 10 से 11, तो 11, E 5, T, S और T में 19 और 20 का डिफरेंस है, याद आ गया। तो इनकी पोजीशन तो ये है, फिर क्या करें, मतलब कि ये पोजीशन तो गलत दे रखी है हमें। ओके, इसी तरह से इधर हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, क्योंकि देखो आर की पोजीशन 18 है, जबकि यहाँ 9 है। ओ की पोजीशन यहाँ पर 1 है, ठीक है, जबकि ओ की रियल पोजीशन तो 15 होती है, सी की रियल पोजीशन 3 होती है, बिल्कुल 3, के की रियल पोजीशन 11 होती है, 11, यहाँ 5 है। मतलब कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके नंबर कोड अल्फ़ाबेट जो नंबरिंग है उसमें तो अरेंज नहीं है, ये अपोजिट में भी अरेंज नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ आर का कोड क्या है, 9, क्या कोड है, 9। सेकंड वाले में देखो, यहाँ आर का कोड देखो 9, थर्ड वाले में भी आर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो। सी का कोड 3, ये रहा सी आपका 3, चलो, मतलब कि आपके पास आर का कोड तो है 9 और सी का कोड है 3। ओके, फिर क्या है आपके पास, सी आर हो गए कंप्लीट। आई का कोड देखो फटाफट, आई का कोड है 2, यहाँ 2 है, आई सिंगल है, मतलब कि 2 ओनली। सी का कोड तो 3 हो गया आपका। के का कोड के 5, के यहाँ पर भी 5 पोजीशन पर है, यहाँ भी 5th पोजीशन पर है, यहाँ नहीं है, ये रहा बिल्कुल है, ये 5th पोजीशन पर है। ओके, ई की पोजीशन 6 दे रखी है भाई, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो बेटा आप समझ रहे हो, यहाँ पर आपको है ना इन पोजीशन से मीन कोई मतलब नहीं है, आपका रियल मीन जो निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है, मतलब कि आपको इन अल्फाबेट्स के कोड्स गिवन है। क्या है बेटा, यहाँ पर कोड्स गिवन है। ओके, तो आपको इसे इन कोड्स से ही बनाना है। एल, बेटा एल देखो, एल की पोजीशन 0, आई की पोजीशन देखो बेटा फटाफट से, आई की पोजीशन आपकी 2 है। टी की पोजीशन बेटा आपके पास 4 है, सब में देख लो, चेक कर लो 4। ओके, उसके बाद टी की पोजीशन 4, एल की पोजीशन आपके पास बेटा 0 है और ई की पोजीशन आपके पास 6 है। तो आपका जो ये लिटिल वर्ड है, इस लिटिल वर्ड का जो कोड बन रहा है वो है 024406। अब देख लो कहाँ है 024466, 024406, ये लो, ये आपके पास ऑप्शन है, मतलब कि ये तीनों बेटा गलत हो गए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट जल्दी से चलो। अब बेटा देखो ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया आपके पास, सर्टेन लैंग्वेज कोड का क्वेश्चन है और इसमें
आपको क्या दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है, मेटल का कोड ये है जिंक, जिंक का कोड आपको फाइंड करना है, कर सकते हो यार, ठीक है ना, फटाफट से कर लेना इसे, फटाफट से बिना देर किए हुए। देख लो ये तो आपको ही समझ में आ रहा है, एम और एल -1, ई डी -1, टी एस -1, ए जेड -1, एल के -1, मतलब कि इसमें से पूरे में से -1 हो रहा है, तो बेटा इनमें से भी -1 कर दो फटाफट से, इन सब में से भी -1 कर दो, जेड का -1 वाई, आई का -1 एच, एन का -1 एन, फटाफट एम, और सी का -1 बी। ये लो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ओरली सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर -1 -1 -1, तो इसमें से भी आपको क्या करना है, -1 करना है। ओके चलो वापस से यहाँ पर वही बात, CLERK क्लर्क दिया हुआ है, क्लर्क का कोड ये दिया है, जॉब का कोड आपसे पूछा गया है। देखो C और A 2 का डिफरेंस है, LHIJKL, ठीक है, RK, मतलब कि आपको ये कोडेड वाले मैं करवा चुका हूं, फटाफट से ये आपको सॉल्व करना है ना। वापस से वही क्वेश्चन, ये सारे कोड्स वाले आपको सॉल्व करने बेटा, फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सबमिट करवाने हैं होमवर्क करके, फटाफट नोट करो इन्हें। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस जैसे ये वाला आया है इन्हें सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आपको नंबर्स टू लेटर और लेटर टू नंबर्स का नॉलेज हो जाए। ओके बेटा, आपको दिया है यहाँ पर रेट, क्या दिया है, रेट, और रेट दिया है आपको टोटल 42, आपके पास है केट, और केट है बेटा आपके पास 57, आपको बताना है लेट का कोड, किसका कोड बेटा, लेट का कोड। ओके चलो अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से क्या देखना है, आर की पोजीशन ORS 15 18 19, आर की पोजीशन 18, ए की पोजीशन 1, एस और टी 19 और 20 का फर्क मतलब कि 20। ओके चलो इन सबका सम करके देख लो, इन सबका सम, क्या इनका सम 42 है, क्या इनका सम 42 है, फटाफट देखो, फटाफट देख लो बेटा, क्या इनका सम 42 मिल रहा है आपको यहाँ पर, अगर आप इनका सम करते हो तो 42 मिल रहा है क्या यहाँ पर। आर की पोजीशन 18 ही होगी, क्योंकि ORS 15 18 और 19 साल के, ए की पोजीशन 1 होगी, टी की पोजीशन आपकी 20 हो गई, क्लियर है, R80 है। ओके चलो इसी तरह से देख लेते हैं हम केट, केट की पोजीशन इसकी है C, इसकी पोजीशन है 1, और इसकी पोजीशन है आपकी T, T की पोजीशन आपकी होती है 20। ओके इन सबका सम क्या 57 है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें लेट का बताना है। फटाफट दिमाग दौड़ाओ, क्या हो सकता है आपका इसका आंसर, क्योंकि देखो आपको रेट दिया हुआ है, आपको रेट की जो पोजीशन है वो दी हुई है टोटल 42, केट की पोजीशन 57, लेट की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। क्या कर सकते हो, क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल बन रहे हैं, फटाफट देखो, फटाफट क्या मल्टीपल बन रहे हैं, क्योंकि देखो इनके अपोजिट्स भी करके आप देख सकते हो, आर का जो अपोजिट होता है क्या होता है बेटा, फटाफट से बता दो, आर का अपोजिट क्या होता है, याद करो वापस से, इंटर, कहाँ पर अच्छे मार्क्स थे बच्चे के उसके, आजाद नेम के बोई के इंटर में, तो आई, और आई का अपोजिट आर मतलब कि 9, ठीक है, ए का अपोजिट 26, टी का अपोजिट क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट से मुझे बता दो टी का अपोजिट क्या होने वाला है आपका, क्योंकि ये सारे मैंने बता दिए हैं। आज़ाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना काफ़ी पसंद है, EVS का एग्ज़ाम है, फिर भी वो ग्रेट मूवी देखने गया, कौन सी मूवी, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, आ गया समझ में, तो ग्रेट मतलब कि 7, ये लीजिए 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन सब का सम करो, इन सब का सम, ये हो गया 16 और 26 42, मतलब कि क्या समझ में आया है आपको कि ये जो रेट दिया हुआ है इस पूरे अल्फ़ाबेट का इसका अपोजिट किया, और अपोजिट करने पर जो इनका सम आया वो है आपका 42, मतलब कि यहाँ पर R का अपोजिट है I, A का अपोजिट है Z, और T का अपोजिट R। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए, सॉरी, T का अपोजिट INTER नहीं, T का अपोजिट क्या होगा हमारा
फटाफट से देखो, जी जी क्या होगा, जी, ग्रेट। ये लीजिए, मतलब कि आई जेड और जी इनका जब हमने सम किया तो हमें मिला है 42, तो ऐसा ही इसमें भी होगा। सी क्रैक्स, क्रैक्स एक्स, एक्स की पोजीशन फटाफट से बता दो, एक्स की पोजीशन क्या रहने वाली है 24, ए का अपोजिट 26 और टी का अपोजिट जस्ट अभी फाइंड किया आपने 7, तो इन्हें ऐड करो बेटा, ये तो हो गया आपके 50 और 7 57, क्लियर। मतलब कि सी का अपोजिट आपका क्या था एक्स, ए का अपोजिट आपका क्या था जेड और टी का अपोजिट क्या था बेटा आपका जी। तो एक्स की पोजीशन है 24, जेड की पोजीशन है 26 और जी की पोजीशन है 7। इन सबको आपने जब ऐड किया तब आपको मिलता है 57। तो बेटा यहां पर जो ये लेट दिया हुआ है, इस लेट में भी यही होने वाला है। आपको यहां पर क्या करना है, पहले इनकी अपोजिट जो अल्फाबेट है वो फाइंड करो और अपोजिट अल्फाबेट से जो भी आपको मिल रहा है उसको ऐड करो, ओके, फिर वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो एल फटाफट से बता दो अब मुझे, एल का अपोजिट होता है बेटा ओ, क्या होता है ओ, और ओ की पोजीशन होती है 15, क्योंकि 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या करते हैं ORS पिलाते हैं। ए का अपोजिट जेड, इसकी पोजीशन है 26, टी का अपोजिट है जी की पोजीशन है आपकी 7 और ई का अपोजिट है वी, ई की अपोजिट है वी, तो वी का 22 पोजीशन है। अब बेटा इन्हें ऐड कर लो आप, क्योंकि देखो 15 और 26 दोनों को ऐड किया कितना मिलेगा 41, 41 और 2 43, 43 और 7 50 और 20 70 ऑप्शन बी। ये इन सबको ऐड करो, मस्त रहो, ओके। तो ये है आपका अल्फाबेट टू नंबर वाला क्वेश्चन। इस तरह से मतलब कि आपको हर तरह से रेडी रहना पड़ेगा। मेरा बार बार कहने का मतलब यही है, अगर आपको ट्रिक्स आती है तो इन अल्फाबेट्स के आप कोड्स फटाफट से, इनके अपोजिट फटाफट से नोट कर लोगे, और नहीं आती है तो वेट करते रहो फिर, ओके। चलो अब इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अजय का कोड है बेटा 1117। हमें नामा का कोड बताना है, नामा, ओके। अब देखो अजय, ए की पोजीशन 1 है, क्या जे की पोजीशन 1 है? बिल्कुल नहीं है। ए की पोजीशन 1 है, वाई की पोजीशन क्या होती है 25 होती है। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो 1, इसकी पोजीशन होती है हमारी 10, इसकी पोजीशन होती है हमारी 1 और इसकी पोजीशन होती है हमारी 25। जबकि हमें जो इसका कोड दिया है 1 1 1 एंड 7। इसी तरह इनकी पोजीशन देख लेते हैं। एन की पोजीशन होती है 14, ए की पोजीशन होती है 1, एम की पोजीशन होती है 13 और ए की पोजीशन होती है बेटा आपकी 1। क्लियर। अब देखो फटाफट ए की पोजीशन 1, ओके। जे की पोजीशन भी आपको क्या दी हुई है 1, ए की पोजीशन भी 1 और वाई की पोजीशन 25। तो बेटा यहां पर अगर आप इसे देखते हो, ये तो 1 है, 1 में आप 0 ऐड करते हो तो भी क्या मिलता है आपको 1, ये 1 एज इट इज। 2 में आप 5 ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको 7, मतलब कि ये 1 1 7 यहां से बन रहा है, ओके। तो यहां पर भी यही होगा, इन दोनों को ऐड करो 5 1, दोनों को ऐड करो 4 1, 5 1 4 1। कहाँ है ऑप्शन में 5 1 4 1? ये गलत, ये भी गलत, 5 1 4 1 ये करेक्ट, ओके। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अपने माइंड को दौड़ाना है आपको, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को दौड़ा लिया तो गारंटी के साथ बहुत इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए, ओके। चलो नेक्स्ट, इन ए सर्टेन लैंग्वेज 1 इज कोडेड एज, मतलब कि ए का कोड क्या है 1, बी का कोड है 2, सी का कोड है 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह से कोड आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको फ्लावर का कोड बताना है। किसका बेटा? फ्लावर, ये आपका फ्लावर। देखो ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, बी सेकंड पोजीशन पर आता है, सी थर्ड पोजीशन पर आता है एंड सो ऑन, मतलब कि डी ई एफ इनकी पोजीशन पर ही है। तो एफ की पोजीशन क्या है 6 है, एल की पोजीशन 12 है, ओ की पोजीशन 15 है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 है, ई की पोजीशन 5 है और आर, अब आर बता दो यार जल्दी से,
आर की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि सारी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। अब आप बता दो मुझे आर की पोजीशन। आर की पोजीशन क्या है, 18 है। ओ आर एस 15, 18 और 19, क्लियर। अब देख लो 61215, 61215, 23, 23, 518, 518, मतलब कि ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलो इधर देखते हैं, ये तो गलत है। इधर देख लेते हैं 6212, बेटा यहाँ पर 12, जबकि देखो आप अपना क्या रहा है 612, ये 621 है, ये भी इनकरेक्ट। 621 ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है आपको, फटाफट से बस हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया भाई कि कोड दिया भाई, ए फर्स्ट पोजीशन पर होता है, हमें पता है, बी सेकंड पोजीशन पर बिल्कुल होता है, सी थर्ड पे होता है। अरे होता है, कुछ नहीं कर सकते हम, तो डायरेक्ट पोजीशन लिखो ना। एफ की पोजीशन मैंने ट्रिक्स क्यों याद रखा है आपको, क्यों करवाई, फिक्स एफ, फिक्स, फिक्स का सिमिलर वर्ड 6, 6 मतलब एफ का पोजीशन 6। लोएन को देखकर सबकी क्या बचती है 12, ओ एल ओ एल ओ लोल, ठीक है। अगर वैसे याद नहीं रह रहा है तो यहां पर देखो ओ ओ ओ और ओ आर एस क्या बन रहा है, ये ओ आर एस बन रहा है। ओ आर एस का मतलब 15, 18 और 19। डब्ल्यू कोई भी इंसान 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता, 23 कर सकता है। ई एफ से जस्ट कम 5, आर ओ आर एस में आ गया, ये लीजिए। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, फटाफट से। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको पहले करवा देता हूं आपको सॉल्व। एक्स वाई बेटा ये है 600, ए बी सी ये है आपके पास 6। ओके, तो आपको जी ओ प्लस डी ओ ये बताना है। ओके, चलो एक्स की पोजीशन 24, वाई की पोजीशन 25, ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3। ओके बेटा यहां देखो 24 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिलता है 600। क्या मिलता है 600। ए बी और सी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब कि हम 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी मिलता है हमें 6। अब आपके माइंड में आएगा सर हम इनको प्लस करेंगे तब भी 6 ही मिलेगा ना, हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको बताना है गो और डू दोनों को ऐड करके। तो एक ऑप्शन तो क्या है आपके पास, गो की पोजीशन लिखो और ओ की पोजीशन लिखो, मतलब कि जी की पोजीशन 7 और ओ की पोजीशन 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ऐड करो डी की पोजीशन और जी की ओ की पोजीशन मल्टीप्लाई करके। ओके, फर्स्ट पोजीशन तो वो है। सेकंड कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर हम बेटा मैथ्स में ऐसी कंडीशन आती तो हम क्या करते हैं, वो कॉमन ले लेते हैं, यही करते हैं ना, आ जाओ कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका जी प्लस डी। अब बेटा मुझे बता दो ओ की पोजीशन 15, जी की पोजीशन 7, डी की पोजीशन 4। ओके, बोर्ड मास रूल आपको पता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, करो ब्रैकेट सॉल्व, तो ये हो गया 11, 15 बन जा 15 का 5, कैरी गया 1, 15 बन जा 15 और कैरी 16, 165। फटाफट से देखो कहाँ, यहाँ, ये लीजिए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, कितने इजी क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ नंबर और लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर, इनमें आपको अगर ट्रिक्स याद है, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर्स याद है, अल्फ़ाबेट्स के आपको अपोजिट्स लर्न है, तो आप काफ़ी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये आप फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपको होमवर्क करने हैं फटाफट से, जल्दी से। ओके, नोट कर रहे हो ना फटाफट, तो बेटा ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, आप सिर्फ इनकी एक बार प्रैक्टिस करना। ओके, इस वीडियो में अभी तक आपने को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से। ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। ओके, चलिए बाय।